नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक ईसीजी मास्टर क्लास सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने ईसीजी बेसिक्स और कार्डियक कंडक्शन सिस्टम समझा था। आज हम सीखेंगे एक बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल मेथड, 5 स्टेप ईसीजी इंटरप्रिटेशन सिस्टम। बहुत लोग ईसीजी देखते ही डायग्नोसिस बोल देते हैं, लेकिन एक्सपर्ट कभी ऐसा नहीं करते। हर ईसीजी को सेम सीक्वेंस में देखना चाहिए: रेट, रिदम, एक्सिस, इंटरवल एंड देन मॉर्फोलॉजी। अगर आप हर ईसीजी में 5 स्टेप फॉलो करेंगे तो ईसीजी इंटरप्रिटेशन बहुत इजी और एक्यूरेट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1। सबसे पहला सवाल, हार्ट कितना फास्ट बीट करता है? नॉर्मल हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट। 3 मेथड होती है: 300 मीटर, 1500 मीटर और 6 सेकंड मेथड। बाई 300 मेथड आप देखेंगे आर वेव के बीच में कितने लार्ज बॉक्सेस है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं लार्ज बॉक्सेस, उसके अंदर स्मॉल बॉक्सेस आते हैं। ठीक है, अगर एक बॉक्स है दो आर वेव के बीच में तो उसे हार्ट रेट बोलेंगे 300 बीट्स पर मिनट। अगर दो बॉक्सेस है तो 150 पर मिनट, और 3 बॉक्सेस है तो 100 बीट्स पर मिनट। ये मेथड एग्जाम और आईसीयू दोनों में बहुत यूजफुल है। उसके बाद आता है 1500 मेथड। रेगुलर रिदम में हार्ट रेट इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई स्मॉल बॉक्सेस। एग्जाम्पल के रूप में अगर 20 बॉक्स है तो 1500 डिवाइड बाई 20 इज 75 बीट्स पर मिनट। उसके बाद आता है 6 सेकंड मेथड। इरेग्युलर रिदम में यूज़ करते हैं। ठीक है, 6 सेकंड जो स्ट्रिप रहती है उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स काउंट करते हैं और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 सेकंड टाइम रखो और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कितने बन रहे हैं। अगर 8 बन रहे हैं तो 80 बीट्स पर मिनट। ठीक है, रेट देखते ही पता चल जाता है कि पेशेंट टेकिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है तो नॉर्मल है। इसलिए ईसीजी इंटरप्रिटेशन की स्टार्टिंग में हमें हमेशा रेट को देखना चाहिए। उसके बाद स्टेप 2 आता है रिदम। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है कि रिदम रेगुलर है या इरेगुलर। यहाँ 4 चीज़ें देखनी होती है मेनली। हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, उससे पहले पी वेव है कि नहीं। अगर है तो मतलब इम्पल्स जो आ रहा है वो ऐसे नोड से आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है कि पी वेव है, इस सेम दिख रहा है, उसकी मॉर्फोलॉजी है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो मतलब रिदम एक ही फोकस से जनरेट हो रहा है मतलब। ठीक है, उसके बाद आता है कि पी आर इंटरवल कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कांस्टेंट है तो एवी कंडक्शन नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद आर आर इंटरवल रहता है। आर वेव के बीच में डिस्टेंस इक्वल है तो मतलब ठीक है। नॉर्मल साइनस रिदम, ये 4 चीज़ों से हमें पता चलता है कि पी वेव फॉलो बाई क्यू आर एस, एवरी पी वेव फॉलो बाई क्यू आर एस एंड पी वेव बिफोर द क्यू आर एस, कॉन्स्टेंट आर आर इंटरवल, रेगुलर आर आर इंटरवल और रेट। ठीक है, इसमें कॉमन रिदम प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है तो क्या इरेगुलर जो होते हैं सबसे पहले सोचना चाहिए कि भाई एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। पी वेव होगा वो वहाँ पे एब्सेंट हो गए। फास्ट रेगुलर रिदम किसमें हो सकता है? साइनस टेकी या तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होता है उसमें हो सकता है। स्लो और रेगुलर किसमें हो सकता है? तो साइनस ब्रेडिकार्डिया और एवी ब्लॉक में हो सकता है। ठीक है, रिदम देखते वक्त हमेशा पूछो कि भाई इम्पल्स कहाँ से आ रहा है। बहुत से बार डायग्नोसिस में हमको मिल जाता है। ठीक है,
उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हम देखते हैं एक्सिस। ठीक है, एक्सिस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन, उसको बताता है। नॉर्मल उसकी डायरेक्शन -32 +90 रहती है। सिर्फ 2 लीडें देखनी चाहिए उसमें, लीड 1 और AVF। उसमें QRS कॉम्प्लेक्स अपर की साइड है मतलब कि वो पॉजिटिव है, QRS कॉम्प्लेक्स डाउन की साइड है मतलब वो नेगेटिव है। ये नॉर्मली 1 और AVF जो होती है वो पॉजिटिव होती है और उसे बोलते हैं नॉर्मल एक्सिस। अगर लीड 1 पॉजिटिव, लीड AVF जो नेगेटिव है मतलब कि लेफ्ट एक्सिस में कुछ डेविएशन हो रहा है, उसका कोजेज क्या हो सकते हैं? लेफ्ट एंटीरियर वेसिकुलर ब्लॉक और LVH में हो सकता है। उसके बाद आता है लीड 1 नेगेटिव है और लीड AVF जो है पॉजिटिव है, वो राइट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं उसको। और कॉमनली वो किसमें? RVH और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है। अगर दोनों नेगेटिव है तो मतलब एक्सट्रीम डेविएशन है, ये यूजुअली एबनॉर्मल होता है। एग्जाम्पल के रूप में लीड 1 पॉजिटिव, AVF पॉजिटिव, एक्सिस अप्रोक्सीमेटली 60 सेकंड, 60 डिग्री, ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। उसके बाद फोर्थ आता है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल देखना होता है। अब कंडक्शन सिस्टम को इवोल्यूट करेंगे। PR जो इंटरवल होता है वो नॉर्मली 0.1 to 0.2 सेकंड होता है, यानी कि 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस अराउंड उसका PR इंटरवल होता है। PR प्रोलोंगेशन है मतलब कि वो फर्स्ट डिग्री AB ब्लॉक में हो जाता है, उससे ज़्यादा है तो प्रोलोंगेशन है। उसके बाद QRS देखते हैं। नॉर्मली ये लेस देन 120 मिली सेकंड होता है, मतलब कि लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस रहता है। वाइड है तो मतलब या तो उसको बंड ब्रांच ब्लॉक है, या तो वेंट्रिकुलर रिदम है, या तो हाइपरकेलेमिया है। ठीक है, उसके बाद आता है QT इंटरवल। जो QT है वो हमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली मेल में जो होता है वो 440 मिली सेकंड और फीमेल में होता है 460 मिली सेकंड रहता है, लेस देन। प्रोलोंगेशन है मतलब कि कहीं हाइपोकेलेमिया, हाइपोमैग्नीशियम या हाइपोकैल्शियमिया है, या तो कुछ ड्रग की वजह से हो रहा है। अभी QT प्रोलोंगेशन है तो मतलब कि टॉर्साड डी पॉइंट है। ठीक है, ये डेंजर है। ये QT प्रोलोंगेशन है तो आपको लाइट यहाँ पे होनी चाहिए, आपको दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है ST सेगमेंट। नॉर्मली जो होता है आइसोइलेक्ट्रिक, अगर एलिवेटेड या डिप्रेशन है तो सोचना चाहिए कि या तो इश्चेमिया या इन्फाक्शन सिग्नल को हो सकता है। अब मेन थिंग इसमें क्या रहती है कि भाई PR, QRS और QTC पेशेंट की कंडक्शन और एरिथमिया रिस्क बताते हैं। ठीक है, इसको कभी स्किप नहीं करना चाहिए, PR, QRS एंड QTC। ओके, स्टेप 5 रहता है इसकी मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में ये स्टेप एक्चुअली यहाँ पहुँचने से ही हमें डायग्नोसिस पता लग जाता है। उसमें P वेव देखते हैं सबसे पहले। 4 चीज़ें मेनली देखनी होती है। टोल है P वेव तो थिंक ऑफ P पल्मोनाले, मतलब कि राइट एट्रियल एनलार्जमेंट को सजेस्ट करता है। ब्रॉड P वेव है तो मतलब कि माइट्रल है कि लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट को सजेस्ट करता है वो। QRS मॉर्फोलॉजी देखो, एबनॉर्मल दिख रही है आपको तो बंडल ब्रांच ब्रॉड को वाइड हो जाती है, हाइपरट्रोफी में भी वाइड हो जाती है। ठीक है, पैथोलॉजिकल क्यू वेव में भी वाइड रहती है वो। ठीक है, उसके बाद आता है ST एलिवेशन। ST सेगमेंट होता है ओलिवेट रहता है, STMI, ST डिप्रेशन रहता है तो थिंक ऑफ इसेमिया। फिर T वेव को देखो, T वेव इन्वर्टेड कैन इंडिकेट द इसेमिया, LVH और LBBB। पिक टे वेव मतलब कि हाइपरकेलेमिया अनटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, तो इसका समरी हम देखें तो ECG देखते ही कभी डायग्नोसिस नहीं बोलना चाहिए, सिस्टमिक अप्रोच लेना चाहिए। रेट, रिदम, एक्सिस, इंटरवल और मॉर्फोलॉजी, ये 5 चीज़ें देखनी चाहिए। रेट से हमें पता चलेगा कितना फास्ट बीट कर रहा है, रिदम से पता चलेगा कि कहाँ से बीट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऐसे नोट से सिग्नल आ रहा है कि नहीं।
एक्सिस से पता चले कि डायरेक्शन कौन सी है, इंटरवल से पता चलेगा कि कंडक्शन नॉर्मल है कि नहीं, और मॉर्फोलॉजी से फाइनल डायग्नोसिस हमें पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हर ईसीजी को ये 5 स्टेप यूज़ करेंगे तो ईसीजी इंटरप्रिटेशन बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि रेट और रिदम एनालिसिस विथ रियल ईसीजी केसेस के साथ डिटेल में सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए आईसीयू विद डॉक्टर भौतिक। मैं हूँ डॉक्टर भौतिक। Until the next time, practice ECG daily, analyze systemically, and save the lives.